हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं अर्थ साइन के लिए करने जा रही हूँ। और हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 12 अप्रैल 2021 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इस हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी टॉरस के साथ, ठीक है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हैंगमैन इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 of swords in reverse, 5 of cups, 6 of cups in reverse और 4 of pentacles in reverse। कोई मेजर चेंज है जो कि टॉरस लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है। आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये चीज़ें कुछ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ये आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है और ये आपके करियर से रिलेटेड मामलात में भी कोई ना कोई तब्दीली आती हुई आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर हम डे बाय डे देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वीक स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप को लोनली फ़ील कर रहे हो, या आप ये समझें कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होंगे, या जितनी आपको समझते हैं कि आपको ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब एक मोमेंटम चेंज का एक मोमेंटम चलता है तो यूनिवर्स आपको उसमें अकेला नहीं छोड़ती। और अगर आप अपने अंदर ये यकीन बनाए रखते हैं कि यूनिवर्सल सपोर्ट आपके साथ है, तो फिर आपके लिए रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे के लिए हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सिचुएशन जो कि पहले ब्लॉकेज जहाँ पे आपको फ़ील हो रही थी, हो सकता है कि अब आपको कोई वे आउट नज़र आए। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई ख़ास माइंडसेट बना हुआ था और आपको कोई दूसरी बात सुझाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी, तो अब आपका माइंडसेट में थोड़ी सी चेंज आए। आप कोई और आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, या कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद पहले आपको लगता था कि मुमकिन नहीं है, वो अब आपको मुमकिन नज़र आने लग पड़े। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ये टॉरस ख़ुद भी हो सकते हैं, ये टॉरस का स्पाउस हो सकता है, ये कोई और अर्थ साइन भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जैसे आप अपने अंदर हिले हुए हैं और आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल अपनी सिचुएशन से और चीज़ों से मुतमईन नहीं हैं, और इस नामुतमईन होने का एहसास जो है इसने आपको थोड़ा रूड बना दिया है। वैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत एक काइंड और सपोर्टिव किस्म का स्पाउस होता है, लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में है तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा बातें जताता है, एहसान जताता है। अगर उसने आपके ऊपर कोई स्पेंडिंग की है तो वो उसको बहुत ज़्यादा बार बार आपको जताएगा कि, या जताएगी वो खातून, कि मैंने ये कुछ किया है तुम्हारे लिए। यहाँ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात वेंसडे वाले दिन नज़र आ रही है जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है इमोशनली। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। बातें खुल सकती हैं, कोई बात नई सामने आ सकती है। कोई शख्स जो कि आपके साथ चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, गलत बयानी कर रहा था ख़ास तौर पे, वो बात जो है वो खुल सकती है, वो बात सामने आ सकती है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपका अगला दिन काफ़ी ज़्यादा आपको दुख और तकलीफ़ में गुजारते हुए आप नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी है ज़िंदगी के अंदर, और जैसे तकलीफ़ आपको जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि आप बिल्कुल उस दिन मूव ना कर सकें, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना लो फील कर रहे हैं, वो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। ये ख़ास तौर पे फ्राइडे का दिन है, और जो कि ऐसा यहाँ पे मुश्किल सूरत हाल में आप नज़र आ रहे हैं।
6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से हो जहाँ पे बहुत डीप रूटेड आपका इमोशनल जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आपको कोई ना कोई ऐसी बात आप सुने जो कि आपके लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाए। और थोड़ी देर के लिए ये जो एंड ऑफ द वीक है बेसिकली ये एक हॉल्ट के ऊपर जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं होगी अगर आपको चीज़ें रुकी हुई महसूस हों। उसकी वजह ये है कि जब हमें कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है, ट्रॉमा आता है, तो ज़ाहिर बात है कि थोड़ी देर के लिए फिर हमें अपने आप को इस लिहाज से दोबारा रिकलेक्ट करना पड़ता है, अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है कि हम फिर दोबारा से अपने आप को संभाल ना सकें, और वो जो पेन है उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ जतन जो हैं वो बहरहाल करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे इस लिहाज से कुछ दिन जो हैं वो हफ़्ते के वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये इमोशनल ट्रॉमा काम के हम में भी आ सकता है, किसी एक्वेंटेंस के साथ, किसी कुलीग के साथ, और ये इमोशनल ट्रॉमा रिलेशनशिप सोली जो कि इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी आ सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, और नेक्स्ट मैं मूव करूँगी और हम देखेंगे कि वर्गो लोगों के लिए ये वीक जो कि 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसमें क्या मैसेजेस हैं, और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो लेट्स सी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, strength in reverse, 3 of wands, king of cups और page of swords। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे या तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर वर्गो लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वो अब कोई स्ट्रगल नहीं कर सकते, वो कोई एफ़र्ट नहीं कर सकते, और उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं बस अब वो चेंज नहीं हो सकती। और एक इस किस्म का माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। या ये भी माइंडसेट हो सकता है कि जब कुछ होना तो है नहीं तो मैं क्यों एफ़र्ट करूँ। हालांकि ये एक नेगेटिव अंदाज़ है सोचने का, और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम डे बाय डे के हिसाब से वन डे एट ए टाइम के हिसाब से देखें, मंडे वाले दिन इस लिहाज से बेहतर है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल में पैसों की आमद नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए इस लिहाज से बेहतर होगा कि ख़ास तौर पे अगर आपको अपना काम की शुरुआत करने के लिए पैसे चाहिए। अगर आपको अपनी कोई स्टडी स्टार्ट करना है और पैसे चाहिए हैं, अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है पैसे चाहिए हैं, अगर आपको कहीं जाना है काम के सिलसिले में और पैसे चाहिए, सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस किस्म की आपको एड मिलती हुई, मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि इवेंचुअली फिर आपके काम में हेल्पफुल साबित होगी। जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको अभी कुछ टाइम पीरियड लगेगा जो कि वो इस्टेब्लिश होगी, और आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। फैमिली फ्रंट जो है उस वहाँ पे वेडनेसडे का दिन अच्छा नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स हों कुछ, और जिनको आपको बहुत हिम्मत और हौसले से फेस करना पड़े, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्पैन की रीडिंग है। सो डे बाय डे जो छोटे छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं ये उसी को डिपेक्ट कर रही है। और ये भी हो सकता है कि आप इस दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील करें, आपका काम करने का दिल ना हो, कोई डिसअपॉइंटिंग बात इस किस्म की हो जो कि आपको थोड़ा मोराल आपका गिर जाए। लेकिन अगले दिन फिर अगेन फ्राइडे को 3 ऑफ वांड्स के साथ एक खुश उम्मीदी है, एक होपफुलनेस है, आपको इंतज़ार है किसी न्यूज़ के आने का। हो सकता है ये आपके काम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यूज़ आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, कम से कम इस वीक में आती हुई नहीं नज़र आ रही। और आपको अपने आप को ख़ुद स्टेबल करना होगा इमोशनली भी, और वो जो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैदा हो रही है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी होगी।
मुझे लगता है जो भी न्यूज़ है वो ऑनलाइन आपको मिलने का इम्कान है, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक मुझे आसार नहीं नज़र आ रहे कि वो न्यूज़ जो है या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। ये भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ जो है ये सरासर काम के हवाले से हो, और ये भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपके स्पाउस के हवाले से हो या आपके पार्टनर के हवाले से हो, जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो दूर रहता है और आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये था वर्गो लोगों के लिए वीकली फोरकास्ट। अब हम लास्ट में देखते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड के हिसाब से रीडिंग होगी, और फीडबैक दीजिएगा अपना, रीडिंग को लाइक करिएगा। अच्छा जी, मंडे से 2 of Wands, 2 of Swords, 7 of Swords in reverse, Temperance, then I have King of Cups in reverse, 3 of Pentacles और Tower in reverse। अच्छा, एक ये बात है कि शायद पिछले कुछ हफ्ते जो हैं वो कैप्रिकॉर्न लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट में गुजारे हैं, और अब एक दफ़ा फिर आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी इस किस्म की हो सकती है जो आपको मिली हो, ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा आइडिया जो कि आपको सोचने पे मजबूर किए हुए है कि किस तरह से तब्दीली लेकर आई जाए। बिगनिंग ऑफ द वीक ही जो है 2 of Wands, 2 of Swords के साथ बहुत ज़्यादा सोचते हुए 2 ऑप्शंस के बारे में, किसको चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्या मुझे बाहर चला जाना चाहिए या मुझे यहीं पे रहना चाहिए, इस किस्म की कोई भी बात हो सकती है। और ये 2 दिन जो है ये इन्हीं बातों को सोचते हुए आप गुजारेंगे। उसके बाद 7 of Swords in reverse है। हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम टू मूव, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक सम एक्शन। और फिर टेम्परेंस के साथ भी यही नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा मज़ीद सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे और मज़ीद चीज़ों को इवेलुएट करके ये देखेंगे कि क्या बेहतर ऑप्शन है, क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये दोनों कार्ड्स जो हैं फ्राइडे और सैटरडे के ये शो कर रहे हैं कि अभी तक आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, और आपको हालात में आने वाली छोटी मोटी तब्दीली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अगर ये काम के हवाले से बात है तो भी काम के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर जो कि आपने सीखी है या सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट है, पढ़ाई कर रहे हैं आप, कोई हुनर है, कोई फ़न सीख रहे हैं आप, तो कोई भी अगर आप इस किस्म की बात है तो आपके लिए ये बात ज़रूर है कि अभी आप बिगनिंग स्टेजेस के ऊपर हैं। अभी आप कोई बहुत ज़्यादा आला पाए के जिस तरह बहुत हाई वैल्यूड सिंगर होता है, बहुत हाई वैल्यूड आर्टिस्ट होता है, तो बहुत कोई आपने अपने आप को अभी तक बहुत ज़्यादा जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और इसी वजह से जो बार बार की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जहाँ तक मूव ऑन करने का ताल्लुक़ है, ट्रैवलिंग है, किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का ताल्लुक़ है, वहाँ पर भी अभी कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं जो कि इस वीक में नज़र आ रही हैं। ऑल इन ऑल आपके लिए जो एडवाइस है इस वीक की वो यही है कि अपने आप को मज़ीद अपने ऊपर काम करें, अपने आप को मज़ीद निखारें, जो काम आप सीख रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उसके ऊपर मज़ीद आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर ही आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकेंगे और काम कर सकेंगे। और थोड़ा सा डे टू डे की जो एक ही काम हर रोज़ आप एक ही अंदाज में करते हो उसमें भी कुछ तब्दीली लाने का सोचें, आप उसके अंदर भी कोई चेंज लेकर आएँ। काम करने के अंदाज़ में, पढ़ने के अंदाज़ में, सीखने के अंदाज़ में भी कोई ना कोई नई चीज़ होनी चाहिए, सो दैट आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो और आप नए नए अंदाज से काम करने की आपको प्रैक्टिस हो सके। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो
सॉरी जो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, और तीनों अर्थ साइन हो चुके हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।